Good morning, dear children. Welcome to the part 2 of chapter 5th, acids, bases and salts. Okay, so in the last class we saw what are acids, what are bases and what are neutral substances, and we also saw indicators. Okay, what are indicators and what are their types. Okay, so in their types we saw natural indicators. Okay, two natural indicators we saw, those were litmus and turmeric. Okay, in this class we will see some more natural indicators and synthetic indicators. Okay, let's start with our chapter. Okay, so after litmus and turmeric there is one more natural indicator, that is China rose indicator. चाइना रोज का फ्लावर सबको पता है, ठीक है, प्लांट सबको पता है, जिसे हम हिबिस्कस भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ही ईजिली अपने घर में भी बना सकते हैं. ठीक है, एंड यू कैन टेस्ट इट विथ वेरियस सब्सटेंसेस, वेदर सब्सटेंसेस आर एसिडिक और बेसिक. मैंने बताया था इंडिकेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, टू टेस्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, टू टेस्ट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और acidic or basic. Okay, because indicator change their colors in different mediums. Okay, so और ऐसा क्यों करते हैं हम, इंडिकेटर्स क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताया था, बिकॉज वी कांट टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस, है ना. किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, हम सबको टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सम सब्सटेंसेस आर हार्मफुल. ओके, सो वी टेस्ट देम विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. ओके, सो नाउ कमिंग टू, हम ये इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं अपने घर पे. चाइना रोज़ का फ्लावर सबको पता है, बहुत ही ईजिली मिल जाता है. ठीक है, इससे हमें क्या करना है, इसके पेटल्स को कलेक्ट करना है. ठीक है, पेटल्स को कलेक्ट करके वी विल कीप इट इन अ बीकर, किसी भी बर्तन में आप इसे रख लीजिए, एंड देन वी हैव टू पोर सम वार्म वाटर. ठीक है, वार्म वाटर हम इसमें डालेंगे गर्म करके पानी को, एंड वी विल लीव इट फॉर सम टाइम. कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे, द कलर ऑफ द वाटर हैज़ बिकम पिंक, लाइट पिंक कलर का कलर आ जाता है वाटर में, और जैसे ही वो कलर आएगा वी हैव टू फिल्टर इट. ठीक है, तो हमें अपना चाइना रोज इंडिकेटर मिल गया है. ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर का जो सॉल्यूशन है दैट इज लाइट पिंक इन कलर. ओके, सो नाउ इट इज़ रेडी टू टेस्ट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके, सो अब जब हम इसे डिफरेंट मीडियम्स में टेस्ट करेंगे, सो व्हाट वी विल सी, एसिडिक सॉल्यूशन. सबसे पहले हम एसिडिक सॉल्यूशंस में टेस्ट करते हैं. जैसे हमें पता है लेमन जूस है ना, लेमन जूस क्या है, एसिड है. ठीक है, सो जैसे ही हम लेमन जूस के सॉल्यूशन में चाइना रोज इंडिकेटर डालेंगे, वी विल सी दैट चाइना रोज इंडिकेटर का जो कलर है वो पिंक से डार्क पिंक हो गया है. इट विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम लाइट पिंक टू डार्क पिंक, जिसे हम मजेंटा कलर भी बोलते हैं. ठीक है, सो वी नो दैट एसिडिक सॉल्यूशंस turn pink colored China rose solution, pink color China rose indicator to dark pink. Okay, then what about basic solutions, when we add China rose indicator to basic solutions, the color of the China rose indicator changes to green. Yes, bases turn the color of the China rose indicator to green. Okay, और जब हम इसे न्यूट्रल सब्सटेंसेस में ऐड करते हैं, ठीक है, देन देर इज़ नो इफेक्ट ऑन इट्स कलर. ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस इज डार्क पिंक, दिस इज लाइट पिंक, दिस इज ग्रीन. दैट मीन्स दिस इज एन एसिडिक सॉल्यूशन, देन दिस इज अ बेसिक सॉल्यूशन, एंड वी कैन से दैट अगर हम इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सॉल्यूशन लेते तो द कलर वुड हैव रिमेन द सेम. ओके, सो this is our China rose indicator. Okay, now we will see some human made or synthetic indicators. As the name suggests, ये जो indicators हैं इसे हम बनाते हैं. ठीक है, humans बनाते हैं in the labs. Okay, ये हमें nature से नहीं मिलते. तो जिसमें हमारा first जो indicator है that is phenolphthalein. Okay, सो फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक डाई. फिनॉफ्थलीन एक ऑर्गेनिक डाई होता है. ठीक है, डाई मतलब जो कलर्स होते हैं जिनसे हम कलर करते हैं डिफरेंट थिंग्स पे. ओके, सो इस फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर को जब हम डिज़ोल्व करते हैं किसमें, अल्कोहल में, तो ये एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है हमें, और यही हमारा फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर होता है. ठीक है, सो
अब इसे हम जब टेस्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है? बेसिक सॉल्यूशंस और बेसिस चेंज द कलरलेस फिनोप्थलीन सॉल्यूशन टू पिंक। ठीक है, जब हम इस फिनोप्थलीन इंडिकेटर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है, किसी बेस में ऐड करेंगे, तो इसका जो कलर है वो कलरलेस से क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। ओके, देन एसिडिक सॉल्यूशंस में क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में इट हैज़ नो इफेक्ट। ओके, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। दैट मीन्स एसिडिक सॉल्यूशंस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन फिनोप्थलीन इंडिकेटर। ओके, इट रिमेन्स कलरलेस। उसका जो कलरलेस जैसे वो पहले था वैसे ही रहता है। देयर इज़ नो चेंज इन द कलर। ओके, सो वी कैन से जैसे टर्मरिक हमारा सिर्फ बेसिक इंडिकेटर है, वैसे ही फिनोप्थलीन जो है वो भी सिर्फ बेसिस को इंडिकेट करता है बाय चेंजिंग इट्स कलर टू पिंक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। सो इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम दैट इसका जो कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में दैट इज ऑरेंज। ओके, एंड एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है दैट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में जब हम इसे ऐड करते हैं तो द कलर चेंजेस टू येलो। ओके, so these two are synthetic indicators and natural indicators were litmus, turmeric and china rose. Okay, so we saw total 5 indicators. Okay, now let's move on and see what are the difference between acids and bases. Okay, acids और bases के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है, एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? मैंने बताया था सार होता है, खट्टा होता है, और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा, बिटर। ओके, देन व्हाट अबाउट लिटमस पेपर? हमें पता है एसिड्स जो होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ओके, एंड बेसिस जो होते हैं दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ओके, एज यू कैन सी हियर बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू and acids turn blue litmus paper into red. Bases have no effect on blue litmus paper and acids have no effect on red litmus paper. Okay, now coming to China rose indicator, what happens with acids? China rose indicator gives dark pink color, and with bases China rose indicator gives green color. Okay, then coming to turmeric indicator, acids does not change the color of turmeric indicator and bases turn color of turmeric indicator to red. ठीक है, ये differences देखा हमने अभी तक। Then there is one more difference that is touch. मैंने बताया था आपको जो bases होते हैं they are soapy in touch. जब हम उनको touch करके देखते हैं तो they feel slippery. Okay, basic solutions, but acids are not soapy in touch. Okay, then what about solubility? पानी में कितना डिजॉल्व होते हैं? ठीक है, solubility means to what extent the substances are soluble in water. ठीक है, तो acids जो होते हैं most of the acids are soluble in water and bases most of the bases are insoluble in water. Okay, now let's move on and see our next topic, that is neutralization reaction. Yes, it's a very interesting reaction and you can also call it reaction of acid and base. एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नाउ अब हम इसमें देखेंगे जब हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सो द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें हम एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? हमारा एक सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्ट के साथ साथ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड एंड सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। हमेशा इस रिएक्शन में एक हीट, थोड़ी सी हीट जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, दैट मीन्स इस रिएक्शन को करने के बाद अगर हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने रिएक्शन करवाया है, उस टेस्ट ट्यूब को व्हेन वी विल टच इट वी विल फील हॉट। ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब जो होता है वो हॉट हो चुका होता है। ठीक है, सो अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड कॉल्ड सॉल्ट। क्या नया क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? नया कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में? सॉल्ट। ओके, सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड salt plus water and heat is always evolved. Okay,
So here is an example of neutralization reaction as you can see on your screen. We have taken dilute hydrochloric acid. Dilute मैंने बताया था, dilute hydrochloric acid means large amount of water and less amount of acid. Okay, so it's dilute hydrochloric acid plus dilute sodium hydroxide, and when they react they form सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. सोडियम क्लोराइड क्या होता है? हमारा सॉल्ट जो हम रोज़ खाते हैं खाने में, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड. ओके, सो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड एंड heat is evolved. Okay, so here you can see how HCl and NaOH combine and they form NaCl and H2O, how the exchange of atoms are taking place. Okay, now let's move on and we will see how neutralization reaction takes place in our daily life. What are the applications of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ओके, सो हम अपनी डेली लाइफ में से बहुत से काम करते हैं जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करते हैं और हमें पता भी नहीं होता. बट अब इस क्लास के बाद यू विल नो दैट हाउ इट इज़ यूज्ड इन अवर डेली लाइफ. ओके, सो सबसे पहला है इनडाइजेशन. यस, इनडाइजेशन. डाइजेशन सबको पता है ना, प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है. तो इनडाइजेशन क्या होता है? जब हम बहुत ही स्पाइसी फूड खाते हैं, ठीक है, बहुत ही मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो हमारा जो स्टमक होता है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. हमें पता है हमारा जो स्टमक है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. ठीक है, बट जब हम स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो यही एसिड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनडाइजेशन. इसी को हम बोलते हैं इनडाइजेशन. और ये बहुत ही पेनफुल होता है और हमारे स्टमक के वॉल्स को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ठीक है, लेकिन जो हमारी स्टमक की वॉल्स है वो ऐसे डिज़ाइंड होती है कि उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट हो तो. लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होगा तो इट कैन डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक. ठीक है, और अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट कैन कॉज स्टमक अल्सर्स. अल्सर्स मतलब आप समझ सकते हैं जैसे छोटे छोटे बॉइल्स जो हो जाते हैं, ठीक है, फोड़े जिनको हम बोलते हैं, तो हमारे स्टमक के अंदर अल्सर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इस इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए वी टेक वीक बेसिस. ठीक है, हम वीक बेसिस यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट. ठीक है, और वो सॉल्ट जो होगा वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा एक्सक्रीशन में. ठीक है, तो हम लेते हैं एंटासिड्स. ठीक है, वीक बेसिस जिनको हम बोलते हैं एंटासिड्स. एंटासिड्स आर द मेडिसिन वी टेक व्हेन वी सफ़र फ्रॉम इनडाइजेशन. ठीक है, और कौन सा लेते हैं हम? एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं. ठीक है, सो इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये क्या करता है? जैसे ही हम इसको खाते हैं ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, एंड देन इट गिव्स रिलीफ टू अस. ठीक है, देन सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज इनडाइजेशन एंड हाउ इट इज ट्रीटेड. नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सॉइल ट्रीटमेंट. ओके, सो सॉइल ट्रीटमेंट मीन्स प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कौन से सॉइल में करते हैं? न्यूट्रल सॉइल में, जो सॉइल ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो. ठीक है, सो प्लांट्स जो होते हैं वो एसिडिक या बेसिक सॉइल में ग्रो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये एसिड और बेस आता कहाँ से? जब हम खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है. ओके, और इस एसिडिक सॉइल को हम कैसे ट्रीट करते हैं? विद बेसिस सच एज क्विक लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर जो होता है. ठीक है, हम क्या करते हैं? एसिडिक सॉइल में चूना पत्थर मिक्स कर देते हैं. ठीक है, और स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम उसमें मिक्स कर देते हैं. जिससे क्या होता है? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और वो जो सॉइल है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है, एंड देन हम उसमें ईजिली प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ओके, देन व्हाट अबाउट बेसिस? द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट मीन्स जो खाद होती है जिसको हम मैन्योर या कंपोस्ट बोलते हैं, उसे हम ऐड करते हैं सॉइल में जब हमारा सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक होता है. ठीक है,
अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसको किससे ट्रीट करेंगे, खाद से। जब हम खाद डालते हैं तो क्या होता है, ये जो मैन्योर्स होते हैं, जो खाद होती है, दे रिलीज एसिड्स, ठीक है। तो ये जो एसिड रिलीज करते हैं उससे जो बेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड देन द सॉइल बिकम्स न्यूट्रल। ओके, सो सॉइल ट्रीटमेंट में वी नीड न्यूट्रल सॉइल, सो वी ऐड bases when the soil is acidic and we add acids when the soil is basic to neutralize it. Okay, then next is ants and bees sting, ठीक है। तो सबको कभी ना कभी चींटी ने काटा ही होगा, अगर मधुमक्खी ने नहीं भी काटा है आपको तो चींटियों ने पक्का काटा होगा, ठीक है। सो क्या होता है जब चींटी और चींटी एंड बीज, ठीक है, एंड्स एंड बीज जब हमें स्टिंग करते हैं, बाइट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे स्किन में एक एसिड रिलीज़ कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये एंड्स में और बीज में मिलता है, तो इनके स्टिंग में होता है वो, ठीक है। तो वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही हमें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो इस इफ़ेक्ट को, इस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए देखा होगा आपने, अगर चींटी या मधुमक्खी काट देती है तो हमारे बड़े क्या बोलते हैं, तुरंत उसमें बेकिंग सोडा लगा लो, है ना, खाने का सोडा रगड़ लो, या फिर कैलामाइन लोशन भी अगर हमारे घर पे अवेलेबल है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, जो फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से वी फील रिलीफ फ्रॉम पेन। ओके, देन द लास्ट एप्लीकेशन इज फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट सब्सटेंसेस डिस्चार्ज बाई मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनसे जो वेस्ट निकलता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। और अगर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर हम बिना ट्रीट किए, ठीक है, बिना न्यूट्रलाइज किए अगर हम इनको वाटर बॉडीज़ में छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स, क्योंकि मोस्टली जो फैक्ट्रीज होती हैं वो वाटर बॉडीज़ के आसपास ही होती हैं, ठीक है, और उनका सारा वेस्ट कहाँ जाता है, इन्हीं वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। तो अगर हमें बिना ट्रीट किए अगर इनको हम रिलीज़ कर दें तो क्या होगा, उसमें रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी फिशेस हैं या एक्वेटिक और दूसरे ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। इट विल हार्म देम। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं उनको हम वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले उनको भी हम न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो उनमें जो एसिड होता है उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं, बेसेस ऐड करते हैं, ठीक है। और बेस ऐड करने के बाद देन वी डिस्चार्ज देम इनटू वाटर बॉडीज़। ओके, so now you understood how neutralization reaction is used in our daily life. Okay, so this is the end of our chapter and I will see you in our next class with a new chapter and new topics. Okay, till then take care, goodbye.